हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वही टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे हैं। मॉक टेस्ट 10 है ये SSCGL का 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड। ज़रूरी नहीं कि SSCGL में ही ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो शुरू करते पहले क्वेश्चन से। क्या देखा, सरल कीजिए 0.423 का बार है, ऑप्शन समय दे रखा फ्रेंड। इस टाइप जब भी क्वेश्चन होता है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड जब भी कभी जैसे मानो पी के एक बार है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो P/9 बार हटा के। यदि मानो यहाँ पे PQ दोनों में बार है तो आप लिखो PQ दोनों बार तो 999 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, एक इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि फ्रेंड मानो 0.PQR दे रखा हो, ठीक है, उसमें 2 में बार हो और 1 में बार नहीं होता, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। उसका एक फॉर्मूला होता है PQR, ठीक है फ्रेंड, माइनस का P जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे बटा 99, ठीक है 99, और साथ में एक 0 लगा देंगे बस। ठीक है, तो फ्रेंड ऊपर क्या दे रखा है, तो 423 माइनस का जिसमें बार नहीं है 4/990। सॉल्व करोगे 423 में से 4 गया 419/990, तो ऑप्शन दे सकते हो, ऑप्शन 20 का आंसर है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड बस ये, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एक बार हो 9, 2 बार हो तो 999 आएगा, यदि 3 बार हो तो 999 आएगा। ठीक है, यदि जिस नंबर बार नहीं होता है तो वहाँ पे करते हैं माइनस कर देते हैं उसको, जिस पे बार नहीं होता बटा 0 लगा देते हैं बस। ठीक है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन में भरते हैं। वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा ताकि प्रति वर्ष 4% की दर से 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 448 रुपये का ऋण चुकाया जा सके। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, I = क्या होता है 100A/100T + RT T-1/2। फ्रेंड देखा आपने 11th 12th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, 10th क्लास में 11th 12th में क्लास में पढ़ा होगा आपने। लेकिन फ्रेंड इतना तो टाइम है नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इतना टाइम होता नहीं कि पहले फॉर्मूला में आप वैल्यू रखो, गुना करो, भाग करो, फिर सोल्व करो। इसका एक ट्रिक से बताऊँगी मैं आपको, जिसको आप 2 सेकेंड में इसको सोल्व कर दीजिए। ट्रिक क्या होती है फ्रेंड, बता देती हूँ आपको। क्या बोल रखा था फ्रेंड, वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों को भुगतान करना पड़े ताकि प्रतिवर्ष 4% की दर से 4 वर्ष के अंत तक साधारण ब्याज इतना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, आप मान लो कि 100 है, 100% में भुगतान करना पड़ रहा है, उसमें 4% क्या की दर क्या प्रतिवर्ष क्या हो रही है, 4 वर्षों के अंत तक साधारण ब्याज इतना हो रहा है। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना होगा, 104 होगा फ्रेंड, ऐड हो जाएगा 4 वर्ष, उसमें 4% उसमें ऐड हो जाएगा। यदि मान लें कि 100% है हमारे पास, तो 4% में कितना होगा, 104 होगा। अब हमें 4 वर्ष का दिया, यदि 1 वर्ष का इतना होगा तो 2 वर्ष का कितना होगा, 408 होगा। ठीक है, इतना मजा है। और देखो 1 वर्ष का 100 है, दूसरे वर्ष का 104 है, तीसरे का 108 है, तो चौथे कितना होगा, 112 होगा। ये कब तक करेंगे, 4 वर्ष का पूछा था, 4 उसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। एक में 100% हो जाएगा, दूसरे में 104, तीसरे में 108, चौथे में 112। कब तक करेंगे, जितना हमें दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, 5 है तो 5 तक लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा आपको यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड, कैसे वो 100 में 4 जोड़ देंगे, 104 में फिर 4 जोड़ देंगे, 104 में फिर 4 जोड़ देंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या देखा फ्रेंड, यदि फ्रेंड हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको टोटल को जोड़ दें, टोटल कितना है, 100 200 300 400 400, ये हो गए 12 और 8 20
224, दोनों 224 आएगा ये। ठीक है, 100 में ये 224 आएगा फ्रेंड। ठीक है, 100% में 224 का आएगा ये सबको जोड़ देंगे तो। देखिए हमसे पूछा गया साधारण ब्याज 848 रुपये में ऋण चुकाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पूछा ये है। यदि फ्रेंड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसमें फ्रेंड 424 होगा ना, 400, 200, 300, 424 होगा ये, 424 होगा। यदि देखो फ्रेंड, यदि 424 में कितना ऋण है, 448 रुपये का ऋण चुकाया जाता है, तो एक में कितना होगा, 448 बटा 424 होगा, कटेगा 2 बार आएगा, तो एक में कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यदि एक में 2 होगा तो 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा, 100 गुना 200 हो जाएगा, 100 गुना 2 हो जाएगा, तो 200 रुपये इसका ऋण चुकाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज फिर मैंने क्वेश्चन पहले से क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, मैंने अलग से पेज में नहीं किया, जिससे आपको क्वेश्चन भी दिखे और आंसर भी दिखे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। देखो, यदि एक भिन्न का अंक 400% बढ़ जाता है तो कोई हर 300% तक बढ़ जाता है, तो नया भिन्न हमें 5/9 हो जाता है। तो मूल अंश प्राप्त कीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमें क्या मिलता है, मूल हमें क्या मिलता है, अंश कितना मिल रहा है, भिन्न नई भिन्न हमें क्या मिल रही है, 5/9। ठीक है फ्रेंड, अब उसने क्या बोला है कि एक भिन्न 4% बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, 4% बढ़ जाती है, तो मतलब कितना हुआ, 100 + 400 मतलब 500 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हर का 300% है, 30 + 100 = 400 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आया। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड इसका ना एक ट्रिक होती है, इसमें क्या करते हैं, जैसे देखो क्या बोला गया था, अंश में 400 जोड़ा जाता है। ठीक है, 400 जो होता है अंश, आपको पता है जो अंश होता है वो ऊपर होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, जो भी आप अंश में जोड़ते हैं उसकी गुणा आप नीचे कर दो, और जो हर में जोड़ा गया है उसकी गुणा आप ऊपर कर दो, मतलब हर वाले नंबर को गुणा अंश में कर दो, अंश की गुणा हर में कर दो, बस, और इसको सॉल्व कर दो। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, बराबर आया 4/9। ये आपकी मूल अंश हो गया। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का लंब वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार आप। क्या दे रखा, एक ये वृत्त है फ्रेंड। ठीक है, लंबाई का लंब वृत्त केंद्र के 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, मतलब ये जीवा कितनी खींची गई है, पूरी 16 सेंटीमीटर की। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा। अब फ्रेंड आपको पता है कि जो केंद्र से जीवा जाएगी, जीवा में डाला गया जो लंब होगा, जीवा में जो डाला गया, समझो ये लंब है, इसका लंब। ठीक
ठीक है। यहाँ पर जो डाला हुआ लंब होता है वो उसको 2 सेकंड में विभाजित करता है। इसको दो, ये जो लंब डाला गया है इसमें, इसको 2 में विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा तो ये इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये 8 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो पूरी कितनी होगी, 16 होगी। तो ये 8 है, ये भी 8 है। ठीक है फ्रेंड, ओके। उम्मीद है समझ में होगा आपको यहाँ तक। और क्या पूछा क्या गया है इसमें, एक 6 सेंटीमीटर लंबा है तो 6 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई होगी। मतलब टोटल चित्र ऐसा बनेगा, ये इसका 8 है, ये इसका 6 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करोगे कितना होगा, इसका स्क्वायर 64, 36 छोटे चलिए गए, 36 में 64 जाएंगे, 4 10, तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, को सोल्व करके आएगा 10। इसकी वैल्यू 10 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 10 मिल गई। ठीक है फ्रेंड, मिल गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, जब ये इसकी त्रिज्या हो गई 10, इसकी त्रिज्या हो गई तो व्यास पूरा कितना होगा, व्यास पूरा कितना होगा, ये भी 10 होगा। फिर तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास कितना होगा, 10 + 10 होगा तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये त्रिज्या वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है। ठीक है, वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। हमें क्या दिया, एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों के लिए 8/5 गुना हो जाती है तो ब्याज, इसका मतलब क्या है फिर, हमें जो प्रिंसिपल अकाउंट है, जो हमारा प्राइस है कितना है, 100 है, 100 है हमारा। ठीक है फ्रेंड, 100 ही होता है जो प्राइस होता है। ठीक है, और हमें इसमें अमाउंट निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट गुना कितना होता है, सम की 8/5 गुना हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 रुपये आ गया। तो यदि 160 रुपये तो 100 में कितना होगा, 160 है तो इसमें 100 में प्राइस, 100 रुपये में कितना, 160 रुपये का प्राइस है तो एक यूनिट में कितना होगा, एक यूनिट में होगा कितना होगा फ्रेंड, एक यूनिट में कितना होगा, ये 100 में 60 है, 160 है तो 100 में कितना होगा, 100 में भी 160, सॉरी फ्रेंड गलती हुई मुझसे यहाँ पे। तो 100 में 160 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, 8 साल बाद हमें निकालना है। क्या देखा, क्या देखा, तो 8 वर्षों में स्वयं इतना है तो हमें कितना, 8 वर्ष बाद निकालना है। तो 8 वर्ष बाद कितना होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है यहाँ तक समझ में होगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से, तो इसका इसकी ब्याज दर निकालेंगे तो 160 - 100 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, 8 साल के बाद निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, जब एक का निकालेंगे तो 160 - 100 इंटू 100 माइनस का आर गुना 8 क्या होता है, 100 होता है, आर इसकी त्रिज्या होगी, आर 8 इसका टाइम हो गया, बटा 100 इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल जो इसमें 160 है, जो हमें कितना जो अकाउंट देगा 60, तो हमें इसका ब्याज कितना निकालने इसका फॉर्म तो क्या होता है, जो हमें निकाला 160 और जो हमारा प्राइस है उसमें से उसको घटा देते हैं, कितना था, ये 60 हो गया, 100 में से 100 गया तो 8 आ जाएगा फ्रेंड। अब इससे भाग देंगे तो कितना होगा, इसको भाग देंगे तो 8 सत्ते 8 सत्ते 56, 56 4.8 8 40, 7.5% इसका आंसर आएगा फ्रेंड।
इसके साथ ट्रिक है, फॉर्मूला आपको याद है, इसमें से फॉर्मूला, इसमें CP कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो अमाउंट हमारा आएगा उसमें प्राइस जो है उसको घटा देते हैं, और फॉर्मूला ये होता है इसका। फॉर्मूला में पुट करी वैल्यू और आंसर निकाल दिया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि फ्रेंड आपको एक चीज़ समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं, या मेरे मेल ID में आप उसको भी लिंक करके आप मुझे उसमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने शेष 250 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति हर घंटे की गति से कवर किया, तो आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। क्या बोला फ्रेंड, एक आदमी चल रहा है, ठीक है, मान लो क्या है वो 150 किलोमीटर चल रहा है, कितने में, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर वो क्या कर रहा है, तो बची हुई जो शेष दूरी, मान लो यहाँ तक चल रहा है, तो बची हुई कितनी है, 250 किलोमीटर, कितना कर रहा है वो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, यही देगा क्वेश्चन, देख लीजिए। तो इसका फ्रेंड एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत गति। ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस मतलब पूरी चली हुई दूरी बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है, ओके फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150 प्लस 250। अब आप यहाँ टाइम कैसे निकालोगे, टाइम क्या होता है, इसको इससे भाग कर दो, 0 0 3 5 15, तो 5 इसका आ गया समय, इसको 0 0 5 5 25, तो 5 5 इसका समय आ गया। समय दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, तो दूरी ये रही 4 है, इसको इससे भाग दिया, समय हमने निकाल दिया, 5 + 5 0 0। ठीक है, 3 1 4 10, 40 इसका आंसर आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति। तो ऑप्शन बी इसका सेकंड है। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। फ्रेंड, इस टाइप में कभी कोई क्वेश्चन आता है ना, आपने कुछ नहीं करना है, 4 6 8 12 16 का क्या करना है, आपने LCM ले लिया। देखो फ्रेंड, अलग से आप निकालोगे LCM तो बहुत टाइम लग जाता है। इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या ना, सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे बड़ी संख्या को ले लो। अब ये देखो, ये जो सारी संख्या छोटी संख्या, ये इससे 16 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही, देखो 4 16 विभाजित होगा, 6 विभाजित नहीं होगा, 8 हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं होगा, नहीं होगा। उसकी वजह से 16 के नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 32 4 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, और ना 12 से होगा, तो 32 तो 16 है 48, 4 से 48 हो जाएगा, 6 से भी 48 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, क्योंकि 6 12 48। ठीक है, 12। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 48। उम्मीद है समझ में होगी ट्रिक कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने की ट्रिक होती है, बड़ी संख्या को लीजिए, फिर देखिए छोटी संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं फिर तो उससे जो नेक्स्ट नंबर से गुणा पहाड़ा पढ़ लीजिए आप। एलसीएम 48 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब हमें नंबर निकालना होता है, नंबर मतलब संख्या निकालना होती है, तो क्या करना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष होता है, जो शेषफल हमसे 2 बचता है, तो कितना हो गया, एलसीएम 48 है, शेषफल 2 है, तो 50 वो संख्या होगी जिसको भाग करने पर 2 शेषफल बचेगा। आप करके देख भी सकते हैं, 2 शेषफल ही बचेगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया फ्रेंड।
उम्मीद है समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इसका ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ गिफ्ट, मतलब जो गिफ्ट है उसकी संख्या बराबर होती है n इंटू n-1। n क्या है यहाँ पे, जितने की उसमें व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं फ्रेंड, व्यक्ति जितने व्यक्ति है उतने वो है, ठीक है। गिफ्ट निकालने की संख्या होती है, जो व्यक्ति होते हैं, नंबर जो होते हैं, जो यहाँ पे दिए हुए होंगे नंबर गिफ्ट का है, तो n बराबर 10 इंटू 10-1, ठीक है। 10 इंटू 9 बराबर हो गया 90। तो ऑप्शन बी इसका आंसर। कोई बच्चे क्या करते हैं, 10 इंटू 10 करके 100 आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत होता है तरीका निकालने का। मेन तरीका ये होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। यदि T2 + T5 = 8 के हैं और T3 + T7 = 14 के हैं हो, तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। फ्रेंड आप देख सकते हो 2, 5, 3, 7, ये कौन सी श्रेणी, ये है समांतर श्रेणी है, ठीक है फ्रेंड। और समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = होता है a + n-1 इंटू डी, होता है फ्रेंड फॉर्मूला। होता है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से समांतर श्रेणी को निकालूंगी, तो यहाँ से दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद कितना होगा, यदि मैं A2 की वजह दूसरा पद यहाँ फॉर्मूले में लगाती हूँ तो कितना, A तो ऐसे ही रहेगा, प्लस n कितना है, कितना फ्रेंड यहाँ पे n है, यहाँ पे 2, तो 2 में से एक गया बचेगा 1, तो यहाँ पे कितना होगा d, a + d बचेगा, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से, ठीक है, प्लस है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इससे पहले वाला पद निकालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से पहला पद निकालूंगी, यहाँ से मैं पहला पद निकालूंगी और यहाँ से मैं फोर्थ पद निकालूंगी। ऐसे होता है फ्रेंड, एक कम पद निकालते हैं हमेशा, समांतर श्रेणी का फॉर्म होता है फ्रेंड। प्लस यहाँ से T4 निकालूंगी तो कितना होगा, a ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ पद निकलेगा, तो n कितना है यहाँ पे 5 है, 5 में से एक क्या 4, तो कितना होगा, प्लस के 4d बन जाएगा फ्रेंड, यही होगा। मतलब यहाँ से एक कम हो जाएगा ना, 5 में से एक गया, मुझे समझ में आएगा। इसी प्रकार T3 का निकालूंगी, कितना होगा, T3 का निकालूंगी तो कितना होगा, a ऐसे रहेगा, प्लस 2 में 3 में से एक क्या 2, 2d, प्लस a ऐसे रहेगा, प्लस के 7 में से एक गया 6d, ये बचेगा फ्रेंड। ये समीकरण 1 बनेगी, यहाँ से समीकरण 2 बनेगी। इसको मैं लिख सकती हूँ 2a + के 5d हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से 2a + के कितना है 8d हो गया, ओके फ्रेंड। ये = 8 के दे रखा था और ये = 14 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, अब मैं इस 2 इक्वेशन को सोल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो 2a + के 5d = 8 के हो गया, और 2a + के 8d = हो गया 14 के। आपको पता है इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को अदली बदली कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस कट गया। 8 में से 5 जाएगा फ्रेंड, 8 में से 5 जाएगा, माइनस के 3, 14 में से 8 जाएंगे, माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर हो गया 6/3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई फ्रेंड। तो d की वैल्यू मुझे 2 मिल गई है, तो मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में, किसी में रख के मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो समीकरण 1 में रख रही हूँ, तो 2a
प्लस के 5 गुना 2 इक्वल टू 8 के, तो 2a बराबर 10 इक्वल टू 8। ये यहाँ पे जाएगा तो 2a बराबर अगर माइनस का 2 जाएगा तो a इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। d की वैल्यू 2 निकल गई और a की माइनस की 1 आ गई। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है यहाँ तक समझ में होगा। अब मुझे क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। 11वां पद का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a प्लस 11 में से n कितना है, 10 है। 11 से 1 क्या 10 डी हो गया। ठीक है फ्रेंड, हो गया समझ में आपको। n यहाँ पे 11 था, 11 में से 1 क्या 10 बन गया। फॉर्मूला माइनस का 1 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 2, 10 दूनी 20, 19 इसका आंसर आ गया फ्रेंड। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है 10। इसके ऑप्शन दे रखे 10, 12 माइनस का 12 डी एन 14। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड मैं नहीं कराऊंगी यार। इस क्वेश्चन को आप घर पे करना और मुझे इसका एक्शन कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरे मॉक टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में रीज़न लिख के भी बता दीजिए फ्रेंड, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को पूरी कर सकूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज भाषा में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा सकूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो, कॉमेंट वीडियो, शेयर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।